हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैंने बहुत दिन से अपलोड नहीं किया है वीडियो बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑल्सो कि आप अपने तबीयत का ध्यान रखिए बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है एंड काफ़ी सारी बीमारियां हो रही है, फीवर हो रहा है, वायरल हो रहा है। सो आप अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए। सो लास्ट लेक्चर में हमने केस ऑफ नो कंपैरेटिव एडवांटेज देखा था। अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी देखेंगे। हमने कंपैरेटिव एडवांटेज समझा था क्या था कि जब एक कंट्री दोनों कमोडिटीज में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेजेस है तो उस सिचुएशन में भी कंट्रीज में बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है और उसका बेसिस है कंपैरेटिव एडवांटेज। जिस कमोडिटी में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है उस कमोडिटी में वो कंट्री स्पेशलाइज करेगा एंड एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो और नहीं समझा है कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप प्लीज़ उसको पहले समझ लीजिए, इलास्ट्रेशन देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। सो हम बिगिन करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी। According to the law of comparative advantage and disregarding the exception noted earlier, even if one nation, UK in this case, has absolute disadvantage in production of both commodities with respect to other nation, that is US, there is still a basis for mutually beneficial trade. अगर यूके जिसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों कमोडिटीज में, फिर भी वो और यूएस आपस में ट्रेड कर सकते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल ट्रेड होगा। बट कैसे? But how? You may ask, can the UK export anything to US if it is less efficient than US in production of both commodities? अगर wheat and cloth दोनों में disadvantages है, क्या वो कोई भी कमोडिटी या wheat या cloth कोई भी अपना मनपसंद कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा? नहीं। The answer is that wages in UK will be sufficiently lower than wages in US so as to make the price of cloth, the commodity in which UK has comparative advantage, lower in UK and the price of wheat lower in US when both commodities are expressed in terms of currency of either nation. इस तरीके से वेजेस होना चाहिए कि जो वेजेस हैं वो यूके में कम होने चाहिए कंपेयर टू यूएस। जो पर आवर का वेज लेबरर्स को जाता है वो कम होना चाहिए यूके में एज कंपेयर टू यूएस, सो दैट अब हमारा प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? ऑब्वियसली प्राइस डिटरमाइन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लेबर है। सो लेबर को जितना वेज देंगे उस हिसाब से आपको प्राइस पता चलेगा। यहाँ पे प्राइस ऑफ क्लॉथ अगर यूके में कम वेजेस हैं कंपेयर टू यूएस तो प्राइस ऑफ क्लॉथ जिसमें यूके का कंपैरेटिव एडवांटेज है वो उधर कम होगा उसका प्राइस, वेराज यूएस में व्हीट का प्राइस कम होगा। अगर हम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी ऑफ ईदर नेशन मतलब अगर हम उसे सिर्फ एक करेंसी में शो करें, यानी एक्सचेंज रेट भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और फिर या तो सिर्फ डॉलर्स के टर्म्स में देखेंगे या तो सिर्फ पाउंड्स के टर्म्स में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ डॉलर्स के टर्म्स में देखेंगे। लेट अस सी how this works. Suppose that wage rate in US is $6 per hour. सो वेज रेट जो यूएस में चल रहा है वो है $6 पर आवर, यानी अगर आप काम कर रहे हो 1 घंटे के लिए तो आपको पर आवर का यूएस में पर आवर का $6 मिलेगा। वो बोलते हैं ना बेसिक वेजेस, वो ये है। सिंस 1 hour प्रोड्यूसेस 6 wheat इन यूएस, प्राइस ऑफ बुशल्स ऑफ व्हीट, तो हमारा जो बेसिक वो पहले वाला
जो टेबल था जिसमें लिखा हुआ था कितना कौन कौन सा कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, सो मैं वो एक बार लिख लेती हूँ। यूएस, यूके, wheat and cloth. US 6 wheat बना पा रहा था and 4 cloth. UK 1 wheat and 2 cloth. अगर हम देखें तो UK का दोनों कमोडिटीज में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। अब हम देखेंगे, हमने देखा कि क्लॉथ में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्लॉथ में है। अब हम मनी के टर्म्स में देखेंगे, वेजेस या प्राइस के टर्म्स में, तो पर आवर यूएस का वेज रेट 6 पर आवर है। Since 1 hour produces 6 wheat in US, the price of bushel of wheat PW is $1। यानी एक घंटे में वो कितना वीट बना पा रहा है? 6 वीट बना पा रहा है, राइट। तो इस 6 वीट का प्राइस कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं, मैं अगर कितना क्वांटिटी बना पा रहा है, अगर उसको डिवाइड करूं विथ द लेबर आर, दैट इज द वेज रेट, तो वो कितना हो जाता है? 6 क्वांटिटी 1 आवर में बना पा रहा है और उसको $6 मिल रहा है, तो $1 हो गया प्राइस वीट का। ये 6 बुशल्स बना पा रहा है एक घंटे में, तो हमें प्राइस जानना है वीट का 1 बुशल का, तो 1 बुशल का प्राइस हो गया $1। तो यहाँ पे मैं $1 लिख लूंगी। यहाँ पे 1 प्राइस ऑफ वीट हो जाएगा $1। फिर से मैं बता देती हूँ, $6 पर आवर यूएस में वेजेस है। 1 आवर में यूएस 6 बुशल्स, अगर आपको बुशल्स डिफिकल्ट लगता है तो 6 kg बना पा रहा है। अब अगर कोई आपको पूछे, नहीं मुझे 6 kg नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 kg चाहिए, तो 1 kg कितने का होगा? तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेज रेट करोगे, राइट। तो उस हिसाब से हमें रेट मिल जाएगा 6 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, वेजेस डिवाइड बाय क्वांटिटी होगा, बिकॉज हमें पर आवर का वेज जानना है ना, पर केजी का वेट जानना है, तो 1 केजी में आप डिवाइड करोगे। यस, दिस इज परफेक्ट। तो आप एक क्वांटिटी 1 केजी का डिसाइड कर रहे हो, तो आप क्वांटिटी नीचे रखोगे, जिसके बारे में आपको डिसाइड करना है, यानी जिसको 1 कर देना है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो क्वांटिटी नीचे आएगा, वेजेस ऊपर आएगा, तो 1 हो जाएगा। 6/6 1, तो हमारा यहाँ पे 6 वेजेस था एंड 6 क्वांटिटी है, 6/6 प्राइस ऑफ वीट $1 हो जाएगा। अब इसका भी देखते हैं, क्लॉथ का क्या होगा। क्लॉथ का प्राइस हम देखते हैं, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ अगर हम ले तो कितना हो जाएगा? वेजेस 6 है डिवाइडेड बाय कितना बना पा रहा है? 4 बना पा रहा है, 4 मीटर बना पा रहा है, 1 मीटर का जानना है, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 2 2 जा 2 3 जा 3/2, which means $1.50, right? 1.5। तो यहाँ पे 1 पॉइंट प्राइस ऑफ क्लॉथ हो जाएगा 1.50। ये था यूएस में जो वेजेस चल रहा है उस हिसाब से कैलकुलेशन। अब हम यूके में देखेंगे, यूके में कितना दिया है। So since 1 hour produces 6 wheat in US, price of bushels of wheat in is PW is equals to $1. On the other hand, since 1 hour produces 4 cloth, price of cloth is 1.5, which is 6/4 $6/4 जो हमने calculation किया। Suppose that at the same time the wage rate in England is £1 per
आर। सो अभी यहाँ पे वेज रेट 1 पाउंड है पर आर, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या होगा पाउंड के टर्म्स में, फिर हम लोग उसको डॉलर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 पाउंड पर आर है यूके में। यूके में 1 पाउंड पर आर है। तो यूके में यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, वीट वो कितना बना पा रहा है, 1 बना पा रहा है, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, ऑब्वियसली 1, तो ये 1 पाउंड का हो जाएगा पर केजी। वैसे ही 2 मीटर ऑफ क्लॉथ बना पा रहा है, सो 1 हम लोग ने क्या किया, वेजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो 1 वेजेस है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 2, तो कितना हो गया 0.5 पाउंड। बस अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो बस आप ये जान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम जानना चाहते हैं कि 6 यूएस का, वापस मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, यूएस का $6 पर आवर आपको दिया जा रहा है काम करने के लिए। आप 1 घंटे में 6 किलो वीट बना पा रहे हो, लेकिन अगर किसी को 1 किलो वीट चाहिए तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं आपको 6 किलो लेना पड़ेगा 6 रुपए का। आप वो बोलेंगे कि 1 किलो के बारे में बताओ, तो आपको 1 किलो करना है, जिसका आपको 1 का वैल्यू जानना है, उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो इस वजह से क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जाएगा, वेजेस को आप डिवाइड कर रहे हो, वेजेस कितना होगा, प्राइस उस बेसिस पे पता चलेगा। तो 6 डिवाइड बाय 6 होगा, इस केस में क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 4 होगा, क्योंकि आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 1 में, आपको पर ये 1 हो जाना चाहिए और ये कितना हो जाएगा, आपको ये जानना है कि पर मीटर ऑफ क्लॉथ कितने में पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप जानोगे। ये पीसी है पर प्राइस ऑफ क्लॉथ, ओके। वैसे ही हमने यहाँ पे भी जान लिया, यूके में 1 पाउंड पर आवर का रेट है, वेज रेट है, एंड उस हिसाब से 1 kg ऑफ वीट 1 पाउंड में मिल रहा है, एंड 2 मीटर ऑफ क्लॉथ अगर कैलकुलेट करें तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ आपको 0.5 पाउंड्स में पड़ेगा। Since 1 hour produces 1 wheat in UK, price of wheat is 1 pound in UK. Similarly, since 1 hour produces 2 cloth, price of cloth is pound 0.5. If the exchange rate between pound and dollar is 1 pound is equals to $2, then अब 1 पाउंड, आपको मैंने पहले ही क्या बोला, हमें किसी एक कंट्री के करेंसी के टर्म में जाना पड़ेगा, तो हम डॉलर के टर्म्स में जानेंगे। तो अगर हम पाउंड्स को डॉलर्स के टर्म में कन्वर्ट करें और हमें पता है 1 पाउंड, अभी मैंने रीड किया 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2, ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा $2 का, एंड ये हो जाएगा $1 का, राइट। क्योंकि ये $1 है तो $1 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज, और ये सिर्फ आधा है, आधा डॉलर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा $1। तो मैं अब डॉलर के टर्म्स में सबका प्राइस लिख लेती हूँ यहाँ पे, यूएस, यूके, क्लॉथ, वीट एंड क्लॉथ। प्राइस ऑफ वीट इज $1, प्राइस ऑफ क्लॉथ इज $1.5। यूके में प्राइस ऑफ वीट $2 हो गया, हमने कैलकुलेट किया, एंड प्राइस ऑफ क्लॉथ $1 हो गया। आपको कंपैरेटिवली दिख रहा है कि अभी से ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि प्राइस ऑफ क्लॉथ अगर आप कंपेयर करो तो यूके में कम है, एंड प्राइस ऑफ वीट यूएस में कम है। सो डॉलर प्राइस ऑफ वीट इज लोअर in US, and dollar price of cloth is lower in UK.
if the exchange rate between the pound and dollar is 1 pound is equals to $2, then price of wheat is 1 pound which is equals to $2, and price of cloth is half pound which is equals to $1 in UK. Table 2.3 shows the dollar price of wheat and cloth in United States and UK at the exchange rate of 1 pound is equals to $2. तो हमने भी वही कैलकुलेट किया है, यहाँ पे 2.3 में मैं आपको दिखा देती हूँ, वही सेम हमने जो कैलकुलेट किया है वही है। अब आपको आई गेस पता चल गया होगा हमने कैसे ये कैलकुलेट, ये टेबल पे हम कैसे पहुंचे, कैसे वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। From table 2.3 we can see that dollar price of wheat यानी जो कमोडिटी जिसमें यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज है इज लोअर इन यूएस देन इन यूके। ऑन द अदर हैंड डॉलर प्राइस ऑफ क्लॉथ वो कमोडिटी जिसमें यूके का कंपैरेटिव एडवांटेज इज लोअर इन यूके। मैंने अभी आपको लिखे हुए दिखाया। द रिजल्ट वुड बी सेम इफ द प्राइस ऑफ क्लॉथ बोथ कमोडिटीज हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन पाउंड्स। अगर आप पाउंड्स के टर्म्स में भी करोगे आपको रिजल्ट सेम ही दिखेगा। With the dollar price of wheat lower in US, business people would buy wheat there and sell it in the UK. तो बिजनेस पीपल क्या करेंगे, डॉलर प्राइस अगर वीट का यूएस में कम है, हम क्या करते हैं एक मार्केट में कम है वहां से उठा के दूसरे मार्केट में जहां पे ज्यादा प्राइस है वहां पे अगर बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो होलसेल मार्केट से खरीद के रिटेल मार्केट में बेचना तो वो एक तरीके का क्या हो जाता है, प्रॉफिट कमाने मिलता है। तो वो बिजनेस पीपल भी यहाँ पे क्या करेंगे, यूएस से खरीदेंगे डॉलर प्राइस पे, $1 जो वीट मिल रहा है, एंड यूके में $2 पे बेचेंगे जिससे उनको $1 का प्रॉफिट मिलेगा। वेयर दे वुड बाय क्लॉथ टू सेल इन यूएस, तो वही वहां पे वो लोग यूके से क्लॉथ खरीदेंगे जो $1 में मिल रहा है, एंड यूएस में जहाँ पे $1.5 में बेच रहे हैं वहां पे बेचेंगे तो प्रॉफिट $0.5 का मिलेगा उन्हें। Even though UK labor is half as productive as US labor in cloth production, UK labor receives only 1/3 of US wage rate. $1 is equals to £1 is equals to $2 as opposed to $6 in US. अच्छा, पहली सेंटेंस हम समझते हैं, इवन दो यूके लेबर इज एज half as productive as US labor in cloth production। इसका मतलब क्या है कि वो हाफ प्रोडक्टिव है। मतलब अगर हम ये वाली हमारी टेबल देखें जिसमें हमने प्रोडक्शन लिखा था कितना कर रहे हैं, तो अगर आप देखो यूएस कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है क्लॉथ 4 एंड यूके कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है 2, तो सीधा हाफ प्रोड्यूस कर रहा है वही 1 आवर में, तो हाफ प्रोडक्टिव हो गया इन प्रोडक्शन। एंड UK labor receives only 1/3 of US wage rate। UK लेबरर्स को सीधा सीधा 1/3 मिल रहा है यूएस के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है, इसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो $6 पर आवर यूएस को मिल रहा है ये प्रोड्यूस करने के लिए 1 आवर का $6 मिल रहा है। और डॉलर के टर्म्स में अगर हम देखें तो यूके को $2 मिल रहा है, राइट। 1 पाउंड उधर का वेज रेट है तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2। तो यूएस का वेज रेट कितना था, $6। यूके का वेज रेट कितना है, 1 पाउंड पर आवर, दोनों पर आवर है, एंड 1 पाउंड जो कि इक्वल टू $2 है हमारा एक्सचेंज रेट। तो अगर आप देखो तो 1/3 मिल रहा है, सीधा सीधा 3 हिस्सा, 6 को डिवाइड बाय 3 करोगे तभी जाके आपको 2 मिलेगा, राइट। तो 1/3 जितना उस यूके को मिल रहा है वेज। तो वही ये सेंटेंस है, so the dollar price of cloth is lower in UK। इस वजह से डॉलर प्राइस यूके में
क्लॉथ का कम है। टू पुट इट डिफरेंटली, द इनएफिशिएंसी ऑफ यूके लेबर relative to US लेबर इन क्लॉथ प्रोडक्शन। इनएफिशिएंसी जो है यूके लेबर का यूएस लेबर के कंपैरिजन में क्लॉथ प्रोडक्शन में, वो जो 4 और 2 प्रोड्यूस कर पा रहा है, कम कर रहा है ना, फिर भी कम कर रहा है, इज कंपेंसेटेड बाय द लोअर वेजेस इन यूके। वो कम प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन वहां का वेजेस कम होने के वजह से वो कॉम्पेंसेट कर पा रहा है उधर जो यूएस में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। एज अ रिजल्ट द dollar price of cloth is less in UK, so the UK can export cloth to US। तो इस वजह से डॉलर प्राइस क्लॉथ का कम है एंड वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है क्लॉथ यूएस को। दिस इज ऑलवेज द केस एज लॉन्ग एज यूके वेज रेट इज बिटवीन 1/6 एंड 1/2 ऑफ यूएस वेज रेट। ये तब तक ही होगा जब तक कि यूके का वेज रेट जो है वो 1/6 या 1/2 के बीच में हो, यानी 1/3 जैसे हमारे केस में है, कुछ भी हो उसके बीच में होना चाहिए यूएस के कंपैरिजन में। द सेम एज द प्रोडक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन यूके एंड यूएस इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड क्लॉथ। इफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड पाउंड वर इंस्टेड 1 पाउंड 1 डॉलर, अगर 1 पाउंड 1 डॉलर होता एक्सचेंज रेट, तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता, यहाँ पे अगर हम देखें 1 पाउंड 1 डॉलर होता तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाते, जो वो टेबल है वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते, राइट। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डॉलर एंड ये भी हो जाएगा 0.5 डॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो 0.5 डॉलर हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे वीट सेम है। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। If the exchange rate between the dollar and pound were instead $1, 1 pound, so that the UK wage rate is exactly 1/6 the US wage rate, तो US में wage rate कितना है, US में wage rate है $6 एंड UK में wage rate 1 pound है, तो 1/6 उनको कम मिल रहा है यूके वालों को। देन द डॉलर प्राइस ऑफ व्हीट इन द यूके वुड बी 1 डॉलर, जैसे मैंने कैलकुलेट किया, सिंस दिस इज द सेम प्राइस एज इन यूएस, द यूएस कुड नॉट एक्सपोर्ट व्हीट टू यूके एट दिस एक्सचेंज रेट। तो इस एक्सचेंज रेट में ऑब्वियसली यूएस व्हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, दोनों मार्केट्स में सेम रेट पे है, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, सेम रेट तो है, चलने दो जैसा चल रहा है। Since okay, मैंने ये रेट कर दिया, the US could not export to UK at this exchange rate. At the same time, price of cloth would be 0.5 डॉलर, जैसे मैंने कैलकुलेट किया in UK, and UK would export even more cloth than before to US। अब इस सिचुएशन में क्योंकि प्राइस और कम हो गया है यूके में, पहले सिर्फ 1 डॉलर था, अब और कम हो गया 0.5 डॉलर, तो हम क्या करेंगे, बिजनेस पीपल क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खरीदेंगे और वहां पे बेचेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा क्लॉथ एक्सक्यूज मी, ज्यादा क्लॉथ वो वहां से खरीद के यूएस में सेल करेंगे। ट्रेड वुड बी अनबैलेंस्ड इन फेवर ऑफ यूके, तो सिर्फ फेवर करेगा यूके को, वाई, बिकॉज वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है यूके अब क्लॉथ का, यूएस तो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है, तो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ यूके को ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर एक कंट्री को बेनिफिट सिर्फ हो रहा है, दूसरे कंट्री को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ट्रेड करने में वो नहीं सोचेगा, एंड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड पाउंड वुड हैव टू राइज। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा, ऐसे ही तो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर हम देखें, हमने क्या देखा, हमने देखा यूएस कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूएस नॉट एक्सपोर्टिंग, एंड यूके पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, तो होगा जो
डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट अगर आपने किया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यूके एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को अपना क्लॉथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये $1, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1 है। जब ये सिचुएशन हो जाएगा तो यूएस अगर इंपोर्ट कर रहा है यूके का प्रोडक्ट, तो यूएस में पाउंड की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा पाउंड का। तो डिमांड जब पाउंड का बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2। तो जब ये होगा तो एक्सचेंज रेट वुड राइज। हमने अभी देखा, वही देखा हमने कि the exchange rate between the dollar and pound, that is dollar price of pound, would have to rise. On the other hand, if the exchange rate were 1 pound is equals to $3, तो वही पूरा कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। आप देखोगे कि एक्सचेंज रेट को कम होना पड़ेगा, सो दैट वो फिर से मतलब एक्सचेंज रेट इवेंचुअली आके उस स्टेज पे सेटल होगा जहाँ पे बैलेंस ट्रेड हो। क्योंकि अगर यहाँ पे 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $3 है तो पूरा का पूरा यूएस को बेनिफिट होगा, यूके को बेनिफिट नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ। सो दैट द यूके वेज रेट इज एग्जैक्टली हाफ द यूएस वेज रेट। Price of cloth in UK would be $1.5. As a result, the UK could not export cloth to US. Trade would be unbalanced in the favor of US and exchange rate would have to fall. तो वो exchange rate fall हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा। The rate of exchange between dollar and pound would eventually settle at a level that will result in balanced trade. वो खुद ब खुद एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, वो खुद ब खुद ऐसे सेटल हो जाएगा जहाँ पे बैलेंस ट्रेड हो जाए। We will return to this point in appendix to this chapter and in much great detail in part 3 and 4 which deal with international finance. तो वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कैसे एक्सचेंज रेट चेंज होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा बेसिक से आपको समझा दिया। Thus, the argument that could be advanced in the US that it need to protect the high wages and standard of living of its workers against the cheap British labor is generally false. Similarly, faulty is the opposing argument that could be advanced in UK that its labor need protection against more efficient US labor. These arguments are certainly inconsistent and both are basically false. तो अगर हम आर्ग्यू करते हैं कि यूएस क्योंकि वो ज़्यादा वेजेस दे रहा है तो वो प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने हाई वेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, या फिर यूके को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने लेबर को ज़्यादा वेजेस देना चाहिए, वो सारे फॉल्स है। अगर ये सब हम ध्यान देंगे तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से ये सारे आर्ग्यूमेंट इनकंसिस्टेंट है, जो कि हम आगे देखेंगे और केस स्टडी में दिया है 2.3 में। सो इधर तक आई होप आपको कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करूंगी क्या है। इसके सिर्फ हम पहले जो अजम्पशंस यहाँ पे दिए हैं वो अजम्पशंस यहाँ पे एक्सप्लेन है, हम पहले अच्छे से अजम्पशंस को समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए ताकि उनको समझ में आए टॉपिक, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए, एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो तो।